नीतीश कुमार से कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार तो काला जात है, गाड़ी काला सुनवाइएगा, हमको तो गाड़ियाँ बकेंगे। काहे मैंने गाली जात होकर के आप कुछ नहीं किया। गाली दीजिएगा तो जेल चले जाइएगा। 7 बरस से पेपर लॉन्च हो रहा है, ये वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, लेकिन 4 आना से 5 आना नहीं हो सका। एगो दलाल आया तो कहता है 2500 रुपया करवाएंगे, सीतामढ़ी सभा लगाएगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या करेगा? हम लोग तो मजदूर आदमी है, बूढ़ा आदमी है। के बा सांसद? हम में कथी बोलू? बोले में तो सीधे जाई मोदी के लगे खबर। योगी अखिलेश्वर दास यहाँ के सर्वमान्य प्रत्याशी। जंक्शन होती है रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर के तरफ, मोतिहारी के तरफ, बेतिया के तरफ। तो आप ट्रेन से सीधे यहाँ पे उतरते और यहाँ से अपने घर पे आते, सीतामढ़ी आते। ये सुविधा कब मिलेगा? जब आप लोग जागरूक होंगे गाँव तभी भर में जो है से नाला हो, रोड हो, आदमी यहाँ का जो है से यहाँ कमाए, बाहर नहीं जा सके, आने जाने में कठिनाई होती है। नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? हाँ हाँ। कौन है सांसद? खा रहेंगे गुटखा, तमाकुल। अरे कैंसर हो जाएगा जी। नमस्कार, अभी हम लोग हैं शिवघर में। जो रामा देवी है लोकसभा सांसद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल आने वाला है सर, पिछले 3 टर्म से जी यहाँ के सांसद रहे हुए जी जी। हाँ, लेकिन कार्य क्षेत्र और उन कार्य के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर उनका काम सिर्फ शून्य ही है। यानी 15 साल उनको हो चुका है और अभी तक यहाँ पे शिवघर में कोई बड़ी समस्या नहीं आया है और उसका ना ही उन्होंने निवारण किए। जी जी जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर गांव में जल जमा है। मेरे हिसाब से मैंने भी यहाँ पे कुछ क्षेत्र भ्रमण किए और मुझे भी जहाँ तक लगा कि यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है रेलवे। जल जमाव तो है लेकिन सबसे बड़ी है रेलवे। रेलवे नेटवर्क आने से पहले आएगा तो यहाँ के रोजगार जो बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई में काम करते हैं उनको आने जाने के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगा, जो पिछले 15 साल में रामा देवी लोकसभा के सांसद रहने के बावजूद भी यह सुविधा यहाँ के जनता को नहीं दे पाए हैं। क्या कहते हैं आप इस पर? ना, यह बात आपका 100% मैं इससे सहमत हूँ कि यहाँ की समस्या रेलवे है, क्योंकि यहाँ के आदमी को यहाँ से बाहर जाने के लिए भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वैसे भी यह क्षेत्र जो है सो बफर जोन के अंतर्गत आता है। बफर जोन का मतलब होता है कि वह इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका हो, नेपाल का। और यह बहुत संवेदनशील इलाका है, लेकिन यहाँ पर विकास अब तक रेलवे का उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, और जिसके कारण यहाँ से पलायन की भी समस्या बन रही है। यातायात में रेलवे की न होने से लोग को बाहर जाने में कठिनाई भी हो रही है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता सर। तो इस बार आप रामा देवी को वोट देंगे? सर, वैसे मैं यहाँ का बीजेपी का एक सम्मानित सदस्य हूँ। जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम वोट देंगे, लेकिन अभी तक जितने प्रत्याशी यहाँ पर हमसे मुलाकात हुई है, चाहे हमारे क्षेत्र में आए हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ कि युवा तुर्क, हिंदू हृदय सम्राट, जो हमसे मुलाकात हुई है, चाहे हमारे क्षेत्र में आए हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ कि युवा तुर्क, हिंदू हृदय सम्राट योगी अखिलेश्वर दास यहाँ के सर्वमान्य प्रत्याशी हम लोगों के लिए रहेंगे। तो उनका इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? योगदान शाश्वत धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू विकासवाद, हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ाना। चलिए आगे भी हम जानना चाहेंगे और भी लोगों से कि इस बार उन्होंने रामा देवी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। और लोकसभा में चाची, सांसद को जानते हैं आपने? नहीं जानते हैं? आप जानते हैं? हाँ हाँ। कौन है सांसद? रामा देवी। तम्बाकू खा रहे हैं कि गुटखा? तमाकुल। अरे कैंसर हो जाएगा जी भैया। तो रामा देवी को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो रामा देवी यहाँ पे आप गुटखा खा रहे हैं, कल के दम बुखार हो जाएंगे, तो उसके लिए रामा देवी तो हॉस्पिटल बनवा दी होंगी? बनवाई है? बनवाए हैं। कभी गए हैं इलाज कराने आप वहाँ पे? ना, नहीं गए हैं, बुखार ही नहीं हुआ है? नहीं तो बुखार। रामा देवी पिछले 15 साल से यहाँ पे सांसद है, तो उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? ठीक लगा, मगर विकास वितरण नहीं करते हैं बढ़िया से। विकास वितरण बढ़िया से नहीं करती है।
तो विकास कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास कैसा होना चाहिए? हम्म। गांव घर में जो है से नाला हो, रोड हो, आदमी यहाँ का जो है से यहाँ कमाए, बाहर नहीं जा सके, आने जाने में कठिनाई होती है। जरा ये रुक कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी जा रहे ससुरारी। ससुरारी? सेंट और नहीं मारा है, मार लेते, गर्मी का मौसम है। तो यहाँ के आप लोकसभा के सांसद के बारे में जानते हैं? नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं, हम बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई। तो मुंबई रहते हैं तो आपका घर तो यहाँ पे होगा ना? घर पे यहाँ पे है, मैं हम काफ़ी टाइम के लिए नहीं आते। घर होगा ना? घर है ना। ऐसे भी युवा हमारे हिंदुस्तान में और बिहार में है कि जो अपने लोकसभा के सांसद के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि नेता ही इसके भविष्य बनाते हैं। अगर आप बाहर रहते, अगर यहाँ पे बनेगा रेलवे स्टेशन तभी होगा ना। पिछले 15 साल से यहाँ पे शिवघर के लोकसभा सदस्य हैं रामा देवी, और आपको मालूम ही नहीं है? नहीं, मालूम तो है सब। कब जानिएगा आप अपने दायित्व के बारे में? मालूम सब कब है। मुजफ्फरपुर ट्रेन पे पकड़ के यहाँ से आइएगा जाइएगा? यहाँ तो भी सीतामढ़ी चालू किया है ना। शिवघर में नहीं होना चाहिए? शिवहर में होना चाहिए। तो आप जागरूक होंगे तभी ना। तो हमसे कहाँ होगा? एक पहली बात तो एकता नहीं है किसी में। एकता होना, एकता नहीं गाँव तो में फिर तो मैं जीत कैसे कितना गए? बचपन से पूरा आज तो मतलब आज 28 साल उम्र हो गया है, बचपन से ही देख रहा हूँ। मतलब गांव में रोड ऐसा ही है। छोड़िए, अब हम आपके बात मतलब समझ गए। गांव में कभी नाला ही नहीं बना है। गांव में अंदर नाला होना चाहिए। अभी एक है सफाई। छोटी छोटी समस्या ये मुखिया बनाते हैं। हाँ, तो फिर वही बात है ना। मुखिया बनाते हैं, ये सांसद का काम नहीं। सांसद बड़े बड़े काम करते हैं। तो चलिए, सांसद मुखिया को पैसा देता है, मुखिया अपने पास रख लेता है। कौन सा मिठाई लेके जा रहे हैं? मिठाई तो रास्ता में लेंगे ना, अभी तो लिए नहीं है। सारी है कि नहीं है? सारी है, सब है। चलिए, तभी तो जा रहे हैं घर को छोड़ के। ऐसे भी लोग हैं। अरे चाची, के बा सांसद? हम ओइमे कथी बोलू? बोले में तो जीते जाई मोदी के लगे खबर। मोदी हमरा कहाँ दे 400 रुपया दे, आन्हर भेबर छी। मोदी कथी ले लेलक भोटा ठग ठूक के हमरा कहाँ दे या वृद्धा पेंशन, कहाँ दे या घर। कहलक घर वा गिरे तल तो अपन मजबूरी बकरी पठरू बेच के हम घर रहेला बनैले। कहाँ मोदी हमरा बना देलक है? तो बेटा उटा नहीं खे? बेटा है तो बेटा अखनी केकर बेटा है? मोदी के बेटा है जो हमार बेटा होते। मोदी बेटा। पहले मोदी हमरा जवाब करो, मोदी के बेटा है? पहले मोदी के बेटा है तब हमार बेटा होते। हमार तो बनिहारा है, खुरपी छाप है। मोदी के बेटा कुर्सी छाप है, तो कलम चलते रुपया लेते। या हमरा खुरपी में अखनी कहाँ कोरनी कमैनी करते? 6 महीना कमाते, 6 महीना बैठ के खाते। नीतीश कुमार से कुछ कहेगा? नीतीश कुमार तो काला जात है, गाड़ी काला सुनवाइएगा, हमको तो गाड़ियाँ बोकेंगे। काहे मैंने गाली? जात होकर के आप कुछ नहीं किया। गाली दीजिएगा तो जेल चले जाइएगा। 7 बरस से पेपर लॉन्च हो रहा है, ये वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, लेकिन 4 आना से 5 आना नहीं हो सका। एगो दलाल आया तो कहता है 2500 रुपया करवाएंगे, सीतामढ़ी सभा लगाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या करेगा? हम लोग तो मजदूर आदमी है, बूढ़ा आदमी, अब सकते नहीं है।